बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट चैनल पर वेलकम आपका। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आलू की टिक्की, जो कि हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत इजी तरीका है बनाने का। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। चले हैं रेसिपी की तरफ। 4 हमने ना आलू ले लिए मीडियम साइज़ के, इनको हमने पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख देना चूल्हे पे। अब बॉईल इनको करके फिर हम आपसे मिलते हैं। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं, अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं और इनको हमने ठंडा करके छील लिया है। अब मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह आप इसको मैश कर लें इस तरह। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू हमने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची हमने 2 ली हैं, उनको हमने बरीक बरीक काट लिया है। हाफ चम्मच हम डालेंगे खुशक धनिया पिसा हुआ, हाफ चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। अगर आपको टेस्ट जितना आपको टेस्ट पसंद है नमक का उतना डाल लें। हाफ चम्मच ही हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा आपने इसके अंदर डाल देना है। 3 चम्मच हमने बेसन लिया है, ये हमने इसके अंदर छान के डाल देना है। इससे जो है वो टिक्कियों की जो हम टिक्की जब बनाएंगे ना तो उसकी कोटिंग करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जब हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देते हैं तो टिक्की जो है वो बहुत अच्छी और खस्ता बनती है सारी चीज़ों को। एक चुटकी हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी आपने डाल लेनी एक चुटकी। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा और थोड़ा सा टेस्ट आएगा। और इसको आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेना है, जैसे आटे को गूंदते हैं। तो गुठली नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब हमने मसाला तैयार कर लिया है। इस तरह हमने थोड़ा सा मसाला उठाना है और इसकी हमने टिक्की बेल लेनी है। आप अपने हिसाब से बनाएं, बड़ी छोटी जिस तरह आपको पसंद है। इस तरह हमने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। ये वाली शेप आस्ते गोल गोल दे लें इसको अच्छी तरह। ये देखें इस तरह हमने सारी टिक्कियाँ बेल लेनी है और इसी तरह एक साइड पे प्लेट में रखते जाएंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब इस तरह हमने सारी टिक्कियाँ उठा के इसके अंदर डाल देनी है। ऑयल ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, पहले आपने फ्लेम हाई करके गर्म करके स्लो फ्लेम कर देना है ताकि अंदर तक टिक्कियाँ जो है वो पक जाएँ। क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा बेसन ऐड किया हुआ है तो इसलिए कच्चापन हमने ख़त्म करना है बेसन का। तो अच्छी तरह हमने दोनों साइडों से गोल्डन कलर दे लेना है। ये देखिए इस तरह अच्छा सा कलर आ गया अब टिक्कियों में। तो माशाल्लाह से देखिए कोई टूटी नहीं है, टिक्की अच्छी तरह तैयार हो गई हैं। इस तरह हमने फ्राई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह हमने गोल्डन कलर डार्क गोल्डन कलर इनको देना है। अब ये हमने इस प्लेट के अंदर निकाल लेनी है और बाकी भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेनी है टिक्कियाँ। सारी टिक्कियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। आपको तोड़ के भी चेक करवाते हैं, इतनी खस्ता और मज़े की टिक्की तैयार होती है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।